मेरे प्यारे छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको निराला भाई, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक संस्मरण है, उनके जीवन की कुछ यादें हैं जो उन्होंने शब्दों के माध्यम से बद्ध किया है, उसको आज हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। महादेवी वर्मा ने जितना भी उनके बारे में बताया, जो हमने इसके पहले पढ़ा या समझने की कोशिश की, उसमें निराला जी के आदर्श व्यक्तित्व के बारे में जो बताया, थोड़ा सा मैं उसका परिचय करा देता हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महादेवी वर्मा उस आदर्शमयी व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में देखा, जो अपने शब्दों के माध्यम से उन्होंने पिरोकर बताने की कोशिश की है, उसमें यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन एक फक्कड़ व्यक्ति की तरह था, जो कहीं भी कुछ भी अपने बातों को किसी से डरना नहीं। जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी वह थी दूसरे लोगों की सेवा करना। जो विशेषता बताई गई है वह है औढ़रदानी। हम उन्हें औढ़रदानी कह सकते हैं। औढ़रदानी का अर्थ ही होता है अपना सब कुछ लुटा देने वाला। भले अपने शरीर पर वस्त्र रहे, पेट में कुछ भोजन रहे या न रहे, लेकिन वो ज़रूरतमंद की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। इसके अलावा घर पर आए हुए किसी अतिथि की सेवा करना, अतिथि देवो भव, इस परंपरा को आगे बढ़ाना, इसे भी अपना वो कर्तव्य समझते थे। जिस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी उनके घर आए, अपने गरीबी के दिनों में भी उन्होंने किस तरह से उनकी सेवा की। एक अंधेरी कोठरी जहाँ पर सिर्फ एक टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा था, वहाँ पर तखत पर जो भी घर में कपड़े बचे हुए थे, उन कपड़ों को बिछाकर उनकी आवभगत की। और दूसरे ही दिन उन्हें उनकी सेवा करने के बाद उन्हें ट्रेन पर बिठाकर सीधा वो महादेवी वर्मा के घर आ गए। जो भी उस रात की बातें हुई और उसके अलावा स्टेशन तक, ट्रेन में बैठाने तक जो भी बातें हुई, उसका कुशल क्षेम बताने के लिए, शुभ समाचार बताने के लिए वो महादेवी वर्मा के पास पहुंच जाते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, अब ध्यान रखिएगा कि महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बीच जो भाई बहन का संबंध है, यह एक आदर्श है जिसके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि राखी के संबंध में आप लोगों ने समझा होगा कि जब उन्होंने अपनी बात कही कि मुझ जैसे भुक्खड़ भाई को कौन बहन अपना भाई बनाएगी, इससे पता चलता है कि उनकी दशा क्या रही होगी, किस कष्ट से वो अपना जीवन बिता रहे थे। जीवन में कोई था नहीं उनके साथ, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, बेटी की मृत्यु हो गई और इस तरह से जीवन में अकेले ही अपना जीवन बिता रहे थे। उनकी इन बातों को सुनकर महादेवी वर्मा को आश्चर्य हुआ और उसी दिन उन्होंने उनके हाथों में राखी भी बांधी और उन्हें अपना भाई भी बना लिया। इस तरह से कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा के धर्म भाई थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज हम उसके आगे शुरू करते हैं कि किस तरह से उन्होंने मैथिली शरण गुप्त की सेवा की, उनकी देखभाल की और उन्हें अतिथि सत्कार करने के बाद उन्होंने उनको ट्रेन पर बिठाया, उनको उनके घर भेज दिया। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या क्या सुना, क्या क्या बातें की, यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना ना भूले। रात में उन दोनों ने क्या बातें की, दो शब्द यहाँ पर आया है। पहला शब्द है मर्यादावादी। मर्यादावादी शब्द लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के लिए, और दूसरा शब्द यहाँ पर आया है विद्रोही महाकवियों ने। ये दो शब्दों में मर्यादावादी मैथिली शरण गुप्त के लिए और विद्रोही ये स्वयं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए ये शब्द यूज़ किए गए हैं। तो महाकवियों ने क्या कहा सुना होगा। महादेवी जी कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता कि उन लोगों ने रात में क्या बातें की, लेकिन जब वो ट्रेन पर उनको बिठाकर आए तो निश्चित है कि वो शुभ समाचार देने के लिए वो मेरे पास ज़रूर आए। तो इस तरह से
महादेवी वर्मा ने यह लिखा कि किस तरह से उन्होंने अतिथि की सेवा की। भले गरीबी में दिन बिताते थे, लेकिन अतिथि देवो भव की परंपरा को वो कभी भी छोड़ते नहीं थे। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। जब कभी भी उनके घर कोई मेहमान आता था तो वो तुरंत महादेवी वर्मा के पास पहुंच जाते थे कि अतिथि आए हैं, कुछ घोड़े गाड़ी पर यानी इक्के पर देसी घी, कुछ लकड़ी रखवा दो, घर में खाने की कमी है, अन्न की कमी है, तो इससे अपने अतिथियों की मैं सेवा कर सकता हूँ। क्योंकि आप इतना ध्यान रखिएगा कि महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बीच जो संबंध था वो ऐसा संबंध था कि जहाँ पर आप किसी से कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वह संबंध हर रिश्तों से ऊपर होता है। वो सिर्फ और सिर्फ महादेवी वर्मा के पास ही अपनी अर्जी लेकर जाते थे। अपनी कमी को, अपने दुखों को, अपनी गरीबी को सिर्फ महादेवी वर्मा से ही बांटते थे, बाकी और किसी से नहीं। तो आकर वो अतिथियों के लिए सामान मांगकर ले जाया करते थे। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावें सुनकर उनकी दृष्टि बालकों जैसा विस्मय छलकाता था। जो अपना घर समझकर आए हैं उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना है। चूँकि वो जब उनके घर कोई अतिथि आता था तो वो बहुत ही खुश होते थे और उनको लगता था कि अगर कोई हमारे घर आया है तो हम उसे दूसरे के घर खाने के लिए नहीं ले जा सकते हैं। खुश तो होते थे बहुत, लेकिन कभी भी यह नहीं कहते थे कि चलो हम दूसरे के यहाँ भोजन करके आएं। इस तरह से वो महादेवी वर्मा के पास हमेशा आते थे और जो भी खाने की सामग्री होती थी, अन्न, घी, लकड़ी, वो सब कहते थे कि मेरे घर भिजवा दीजिए। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष शब्द यहाँ पर है, जिसका अर्थ है खुशी के साथ, सहर्ष खुशी के साथ करते हैं। आतिथ्य की दृष्टि से निराला, आतिथ्य जो सेवा करने वाला है, जिनके घर अतिथि आए हैं। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार हैं जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। पुरातन संस्कार होता है पुराने संस्कार, और पुराने संस्कार हैं ही हमारे यहाँ कि अतिथि को देवता माना जाता है। तो अतिथि के लिए भोजन खुद बनाते थे, उनके तन साफ करते थे और उसमें उनको खुशी मिलती थी। खुशी के साथ वह अतिथि की सेवा करते थे और यह उन्होंने पुरानी परंपरा को जीवित रखा। जिस तरह से गांव में किसानों के यहाँ ये परंपरा रहती है, उसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी ने भी इस परंपरा को जीवित रखा। उनकी व्यथा का अर्थ होता है कष्ट की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रा नंदन पंत जी दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। इस अनुच्छेद में आपको निराला जी की एक और विशेषता का पता चलेगा कि वो सिर्फ मैथिली शरण गुप्त से ही नहीं, साहित्य से संबंधित या साहित्य से संबंध रखने वाले हर उस व्यक्ति से उनका मिलाप रहता था, उनका प्रेम रहता था। और इसका उदाहरण आपको आगे मिलेगा कि जब उन्होंने सुना कि सुमित्रा नंदन पंत जी दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से बीमार हैं और इस बीमारी को कुछ समाचार पत्रों ने गलत तरीके से यह छाप दिया कि उनकी मृत्यु हो गई थी, जबकि यह खबर झूठी थी। और इस खबर के आधार पर ही उन्होंने यह देखा कि अब तो मैं अकेला हो गया, अब मेरे पास कोई रह ही नहीं गया। चूँकि पंत जी को वो अपना भाई, अपना साथी, अपना मित्र, अपना सहचर सब कुछ मानते थे और उनके मृत्यु के समाचार से, भले वह झूठी खबर थी, लेकिन समाचार सुनकर वो बहुत टूट गए, अंदर से पूरी तरह से वो टूट गए थे। निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिक
मानसिकता के साथ आगे पहुँचे थे कि मैं उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश ना पा सकी। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में निर्मित होने लगे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हों। जब उन्होंने समाचार में पढ़ा पंत जी की मृत्यु का समाचार, तो वो पूरी तरह से अंदर ही टूट पड़े और उसी स्थिति में वो महादेवी वर्मा के घर पहुँचे। चूँकि महादेवी वर्मा उनसे यह दुखद समाचार छुपाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। उनको पहले से ही पता था इस मृत्यु का समाचार। लड़खड़ा कर उनके सोफे पर बैठ गए। उनके अंदर एक अव्यक्त शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जो कहा ना जा सके। वेदना की तरंग स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। यानी उनके अंदर जो दुख की तरंगें दिख रही थी, कह तो सकते नहीं थे, व्यक्त नहीं कर सकते थे, वो मानो पत्थर की तरह दिखाई पड़ रही थी और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हों, जैसे कि किसी प्रतिमा से, किसी फोटो से जूही के फूल कर नीचे ज़मीन पर गिर रहे हों, उसी तरह से उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। यह बताता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने सहयोगियों के साथ किस तरह से रहा करते थे, उनसे कितना प्रेम करते थे। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, वे व्यवस्थित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय ना आ गया। महादेवी ने उनको समझाया कि मैंने तार भेजा है। चूँकि उस समय टेलीफोन या मोबाइल नहीं था, तार ही एक माध्यम था समाचार आदान प्रदान का। तो उन्होंने कहा कि मैंने तार भेज दिया है, हो सकता है कि उनके सुखद समाचार जल्दी मिल जाए। लेकिन वो प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। शाम का समय हो गया था। वो इतने व्यथित, यहाँ पर शब्द आया है कि इतने व्यथित थे, इतने दुखी थे कि वो प्रतीक्षा भी नहीं कर सकते थे, इंतज़ार नहीं कर सकते थे। महादेवी वर्मा के पास से किसी तरह से वो गए, पर महादेवी जानती थी कि उनका दुख किस तरह से गहरा है कि वो कह नहीं सकते हैं। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस की भीगे धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे। इसका मतलब यह है कि महादेवी ने सुबह जब देखा कि वो फाटक खटखटाकर तार के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके संबंध में प्रश्न पूछा, तो महादेवी जी को समझ में आ गया कि निराला जी या निराला भाई खुले आसमान के नीचे रात भर बैठे रहे, ओस में बैठे रहे, ठंड भी लगी होगी इस प्रतीक्षा में कि सुबह होगी और तार का जवाब आएगा और मुझे पंत जी के सुखद समाचार मिलेंगे। इस उम्मीद से वो रात भर वहीं बैठे रहे। ऐसे व्यक्ति के बारे में हम यही कह सकते हैं कि किस तरह से वो अपने मित्रों की फिक्र करते थे, अपने लोगों पर जान छिड़कते थे कि जरा सी भी किसी पर मुसीबत आए तो उनके प्राण निकलने लगते थे। इस तरह से तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। जब उनकी मृत्यु का समाचार मिला, तब उन्होंने अपनी सांस को टूटते हुए या अपनी सांस को आह भरते हुए उन्होंने कहा कि अब हम भी गिरते हैं, यानी कि अब मेरा समय भी आ गया है। क्योंकि पंत जी के साथ तो मेरा रास्ता ज़्यादा भारी नहीं होता था, उनसे मुझे बहुत ताकत मिलती थी। रास्ता कम अखरता शब्द दिया गया है कि यह रास्ता बहुत कम भारी पड़ता था, लेकिन अब उनके न रहने की बात सोच कर ही मुझे थकावट लगती है। यानी मुझे अब निराशा हो गया है कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी वो क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है,
अपने लिए उसका उपयोग करना उचित है। जब कभी भी वो कुछ पैसा पाते थे पुरस्कार के रूप में, तो महादेवी वर्मा कहती थी कि इन पैसों को तो अपने ऊपर खर्च कर लो, लेकिन वो कहते थे कि ये तो संकल्पित अर्थ है, ये तो दिया हुआ, किसी के द्वारा दिया हुआ धन है, ये हमारा नहीं है, ये मैं सिर्फ लोगों की सेवा में ही लगाऊंगा, इसे अपने ऊपर खर्च करना अनुचित है। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे। निष्फल यहाँ पर दिया गया है बेकार। जो भी प्रयास करती थी उनको व्यवस्थित करने के लिए, अपने भाई के लिए, वो सब बेकार होते थे, किसी काम के नहीं होते थे। आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाएं तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। सही भी है कि अगर वो हमारे सोचने भर से ही वो हमारी समझ में आ जाएं तो फिर उनकी विशेषता कुछ भी नहीं रह सकती है। उनकी अपरिग्रही वृत्ति, अपरिग्रही ये शब्द आप ध्यान दीजिएगा। अपरिग्रही का अर्थ होता है बचत करने वाली, संचय करने वाली या कम खर्च वाली वृत्ति, आदत। उनका जो स्वभाव था वो कम खर्च करने वाले की तरह था, इसीलिए अपरिग्रही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कम खर्च करना के संदर्भ में बातें हो रही थी, तब बसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, अब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर मधुकरी शब्द का इस्तेमाल, मधुकरी का अर्थ होता है भिक्षा मांगना, भीख। तो बसंत ने उनसे परिहास, उनसे मजाक किया कि अब लगता है कि आपको भी भीख मांग कर खाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास नहीं रहेगा तो वो आपके पास से ही मांग कर ले जाएंगे, और इस तरह से आपको भी आगे चलकर भीख मांगनी पड़ेगी। खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक बिल लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, तो अब भी खाते हैं। खेद, दुख, पश्चाताप और हंसी मजाक के बीच ही निराला जी ने बहुत शांत तरीके से जवाब दिया कि मधुकरी तो अब भी खाते हैं, हम लोग अभी भी भिक्षा ही खाते हैं, यह किसी के द्वारा दिया गया है, ये हमारा नहीं है, अभी भी तो हम लोग भिक्षा ही खाते हैं। जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, उसे मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। यदि हम देखें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो व्यक्तित्व है, उसमें या उनके बारे में कहा जाए कि वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे, तो यह इस युग के लिए, आज जो समय चल रहा है, इसमें भी किसी के लिए विश्वास कर पाना यह बहुत ही कठिन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसा महान आदर्शवादी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी भिक्षा मांगकर भोजन करता था। तो इस पर हमें आश्चर्य होगा, हमें विश्वास नहीं होगा। तो मेरे छात्रों, आज आप लोगों के लिए बस यहीं तक मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। इसे कम से कम 3 भागों में मैं विभाजित कर पाऊँगा। इतना संभव नहीं है कि कम समय में इसको स्पष्ट किया जा सके, तो 2 पार्ट इसके हो गए हैं। तीसरे पार्ट में मैं इसे समाप्त करने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद आप लोगों के लिए प्रश्न और उत्तर या कृति पत्रिका के आधार पर प्रश्नों की श्रृंखला भी मैं आपको भेजूँगा। धन्यवाद।